13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक का आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उनसा शाह एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह। यहाँ पे बात होगी आपके किस्मत के सितारों की कि आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई की मैं रीडिंग करूँगी टैरो कार्ड्स की मदद से, और हम देखेंगे कि इस हफ़्ते आपकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की। हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स और योर विशेस, यानी कि हम अपनी डिज़ायर्स, अपनी जो विशेस हैं, हम लोग कैसे उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको तरीका भी बताऊंगी और शायद मैं आपसे कोई वाक़या भी शेयर करूं। तो इसका जो मैंने काफ़ी सारे लोगों ने मुझे जो कमेंट बॉक्स में कहा है कि किस तरह ये मैनिफेस्ट के बारे में आप अपनी टिप्स में बार बार बताती हैं कि आप मैनिफेस्ट करें, मेडिटेशन करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैनिफेस्ट किया जाता है। जब आप एक नोटबुक ले लें, ठीक है, और नोटबुक ले लें, उसमें आप अपनी जो विशेस हैं उनको आप जब लिखेंगे, और ये आपने रात को करना है और अर्ली मॉर्निंग करना है, यानी कि बिल्कुल रात में आप उस वक्त करेंगे जब आप बिल्कुल नींद में होंगे, यानी कि गुनूदगी में होंगे, और सुबह जब भी आपकी आँख खुलेगी, हल्की हल्की नींद जब तारी होती है, उस वक्त आपने ये काम करना है। ग्रीन कलर का पेन लेना है। अगर आपको वर्क या अपने करियर के मुतालिक आपकी विशेस हैं, आपकी जॉब में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, या आपके बिज़नेस में इश्यूज़ हैं, आपके फाइनेंसेस में इशू हैं, आपके माली हालात जो हैं वो स्टेबल नहीं हैं और आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए, आपके पास बहुत पैसा आए, या आप माली मामलात में आपको काफ़ी तंगी है, परेशानियाँ हैं, घर के जो अखराजात हैं वो आपकी तनख्वाह से, आपकी सैलरी से या आपकी अर्निंग से जो है नहीं पूरा कर पा रहे हैं आप, तो फिर आपको ग्रीन पेन यूज़ करना है। और अगर आपके लाइफ में जो हैं लव प्रॉब्लम्स हैं, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में, या आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी में काफ़ी सारी रुकावटें हैं, और या मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, बहुत सारी ऐसी घरेलू जो मामलात हैं, उनके लिए आप रेड कलर का मार्कर या पेन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, आपने उस नोटबुक में रात के टाइम या सुबह के टाइम आपने एक एक करके विशेस लिखनी है, ठीक है। आप 4, 5, 8, 10 जितनी भी आपकी विशेस हैं वो लिख सकते हैं, और लिखने के बाद लिख तो आप लेंगे, एक ही दफ़ा एक छोटी सी नोटबुक ले लें जो आपके सरहाने या आपके साइड टेबल पे वो चीज़ रखी रहे। और जब आप एक दफ़ा आप लिख लेंगे और उस नोटबुक को आप अपनी ड्रॉ में डाल सकते हैं, लेकिन लिखने के बाद आपको उसको बार बार पढ़ना है। यानी कि कहते हैं कि एक बुक में लिखा था 10 टाइम्स, लेकिन मैं अगर एडवाइस दूंगी आपको तो आप 20 टाइम्स, यानी कि 20 दफ़ा आप उसको रिपीट करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपका जो शौहर है वो आपसे बिला वजह लड़ाई झगड़ा करता है, या आपकी लाइफ में जैसे आप चाहती हैं रोमांस नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो आप लिख सकती हैं कि अच्छा आपको प्रेजेंट में लिखना है, यानी कि हाल में हाल वाले जो टेंस है उसको यूज़ करना है। वो इस तरह लिखना है कि मेरा जो शौहर है और मैं मेरा जो शौहर है बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, हम बहुत खुशहाल हैं और एक दूसरे को समझते हैं। और स्पेशली जो आपका जो शौहर है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, यानी कि मेरा जो शौहर है वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। इस तरह के आपने कुछ सेंटेंसेस बना के लिखने हैं। और अगर आपकी कुछ माली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो आप ये लिख सकती हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है,
और या मेरी जो तनख्वाह है, जब मेरी जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा है कि घर के पूरे अखराजात बहुत अच्छे तरीके से मैं चला सकती हूँ या मैं चला सकता हूँ। और या आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरे कारोबार में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है या मिलता है। तो इसी तरह के आप सवालात जो हैं अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। और ये आपको 2 दफ़ा करना है, यानी कि रात को करना है और सुबह भी करना है। ये मैक्सिमम आपको 10 मिनट लगेंगे और 20 दफ़ा 25 दफ़ा आप इसको मिनिमम इसको 20 दफ़ा ये रिपीट करना है। इतना लाउडली रिपीट नहीं करना है, लेकिन जैसे आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ आप उस चीज़ को सुन सकें, कोई और ना सुन सके। अच्छा, ये चीज़ आपने करनी है। तो इसका ये मतलब होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में बेसिकली ये चीज़ें बैठना शुरू हो जाती हैं। आप 3-4 दिन 5 दिन जब आप उसको रिपीट करते रहेंगे, उसको पढ़ते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली 4-5 दिन बाद आपकी इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो आप लिख रहे हैं ना, वो आप इमेजिन करने लगेंगे एक दिन। और आप उसको पढ़ें भी और आप इमेजिन भी करें कि मैं बहुत एक सुकून वाली ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ या गुज़ार रही हूँ। मेरे जो भी माली मसले हैं वो ख़त्म हो गए हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। अगर आपको घर ख़रीदना है तो मेरे पास यहाँ पर DHA में एक बहुत बड़ा बंगला है। इस तरह की आप ये चीज़ें जो हैं हफ़्ता नहीं 2 हफ़्ता नहीं, हाँ, इन चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में इनको 3 महीने 2 महीने मंथ्स तो लगते हैं, लेकिन ये चीज़ होती है। प्रैक्टिकली भी अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने भी काफ़ी दफ़ा ये चीज़ ट्राई की है। और मैं आपको अपना एक जो है एक किस्सा आपसे शेयर करूंगी कि मुझे एक दफ़ा मुझे एक गाड़ी चाहिए थी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे गाड़ी लेकर नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि ये छोटी गाड़ी ले लो, तुम्हें पार्किंग में भी आसानी होगी और तुम आराम से जो है ये ड्राइव भी कर लोगी। और तो लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 4 व्हील ड्राइव जीप ले लूँ। और शुरू से मेरी ये एक विश थी, डिज़ायर थी। हस्बैंड को जब मैंने एक दफ़ा ये बात कही तो वो काफ़ी गुस्सा हो गए और कहने लगे कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, और यहाँ पर कराची में जो है तुम्हें पता है बड़ी गाड़ियों को पार्क करने में, चलाने में ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, तुम्हें ही इश्यूज़ होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि बस वो ख्वाहिश जो है वो शायद मेरे दिल में ही रह गई। लेकिन जब मैंने एक इंटरनेट पे ये ऑनलाइन मैंने एक बुक रीड की, उसमें यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक किताब थी, उसमें बिल्कुल यही सेम तरीका था। और क्या हुआ कि मैंने वो चीज़ जो है लिखना शुरू कर दी इसी तरीके से कि रात को भी मैं लिखती थी बैठ के और सुबह भी मैं लिखती थी और फिर पढ़ती भी थी। और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी इमेजिनेशन मेरी बनती गई कि मुझे तो मेरे पास जो है वो जीप है, मेरे घर के बाहर जो है जीप खड़ी हुई है और मैं जीप जो है वो चलाती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें मैंने लिखी और फिर इमेजिन भी की। और एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड शोरूम में ले गए वही छोटी गाड़ी दिलाने के लिए। लेकिन जब मेरा बड़ा दिल ख़राब हो रहा था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं एक छोटी गाड़ी लूँ। तो फिर मैंने बड़े उससे कहा, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा, उस वक्त ये हुआ कि शोरूम वालों ने कहा कि नहीं, आपको इसकी वो बुकिंग करवानी पड़ेगी, ये इशू है वो है। तो फिर हम लोग उस शोरूम से आ गए। तो कुछ अरसे बाद, यानी कि मैं ये चीज़ लिखती रही और 2 महीने, यकीन करें 2 महीने के बाद मेरे हस्बैंड के पता नहीं माइंड में क्या आया, किस तरह आया, वो मुझे सरप्राइज़ देने के लिए जीप के उसमें शोरूम में ले गए। और मुझे वो जो मेरी विश थी, जिस तरह का मैं सोचती थी, जो मेरी इमेजिनेशन में एक 4 व्हील व्हीकल थी, तो वही उन्होंने मुझे लेकर दी। और मैं बड़ी हैरान हो गई कि वाकई हम सुनते रहते हैं कि मैनिफेस्ट करें अपनी डिज़ायर्स को, हम
काफ़ी सारी बुक्स में और लोग जो हैं इस टॉपिक पे बात करते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ मैंने अचीव की और मुझे हैरानगी भी हुई, सरप्राइज़ भी मिला और ख़ुशी भी ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी ये बात जो है शेयर करूं, ताकि आप लोग भी हर इंसान की विशेस होती हैं और ज़रूरतें भी होती हैं, तो क्यों ना हम लोग अपनी ये विशेस या अपने घर की जो इश्यूज़ हैं उनको इस तरीके से सॉल्व करें। तो ये थी आज का टॉपिक और अब चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हमारा जो हफ़्ता है ये कैसा रहेगा 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक का। सबसे पहले हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज़, और देखते हैं कि एरीज़ की लाइफ में इस हफ़्ते क्या होने वाला है, उनके रिलेशनशिप में, उनके करियर में, उनके फाइनेंसिस में। और जनरल रीडिंग भी आज हम करेंगे एरीज़ के लिए। तो एरीज़ वाले जो हैं वो तैयार हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एरीज़ के बारे में बताऊंगी। इनका जो एरीज़ का जो एलिमेंट ये होता है फायर होता है, और ये लियो और सेजिटेरियस की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये लोग बड़े पैशनेट होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं और डोमिनेटिंग भी होते हैं एरीज़ वाले। तो एरीज़ वालों का सबसे पहले लव लाइफ का कार्ड, फिर कैरियर, फिर फाइनेंसिस और फिर एक जनरल रीडिंग। तो एरीज़ वालों के लिए जो लव लाइफ का जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो एरीज़ का जो लव लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, यानी कि प्रेजेंटली कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ये हफ़्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शुरू वाला जो दिन है, 3 से 4 दिन जो हैं वो आपके थोड़े से मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ी बहुत आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो या आपके पार्टनर के साथ इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं मुझे इस हफ़्ते, लेकिन ये कश्ती आगे की तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि आपके जो भी इश्यूज़ थे काफ़ी टाइम से जो चल रहे हैं आपके पार्टनर से, वो इस हफ़्ते में एंड ऑफ द वीक आपके मसलों से आप निकलने का इम्कान है इंशाअल्लाह ताला। और कार्ड भी आप कह रहा है कि लीविंग सॉरोज बिहाइंड, यानी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनसे आप ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, और पीछे छोड़ देंगी आप अपने भी इश्यूज़। तो जो भी आपके मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं लाइफ पार्टनर के साथ या आपकी लव लाइफ में, इंशाल्लाह एंड ऑफ द वीक आपके सॉल्व होने का ज़रूर इम्कान है। सेकंड कार्ड जो है आपका कैरियर का है। कैरियर का कार्ड जो है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स है। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है और एडवाइस भी दे रहा है कि आप अपने कैरियर को थोड़ा सा बैलेंस करें कि क्या इश्यूज़ हैं आपकी, क्यों आपके कैरियर जो है वो इतना ज़्यादा क्यों नहीं फ्लॉरिश कर रहा, क्यों ग्रोथ नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप हालांकि कोशिश भी कर रहे हैं, जगलिंग अपनी तरफ से कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आपकी विश है, जिस तरीके से आप डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ आपके करियर में क्यों नहीं है, इश्यूज़ इतने ज़्यादा क्यों हैं। तो आपको ये इस हफ़्ते में आपको ये चीज़ें बैलेंस करनी है और सोचना है कि कहाँ से कौन सी ऐसी वीक चीज़ है आपके करियर में जो आपके करियर को ग्रो नहीं कर रही है और प्रमोशन नहीं हो रही है, या आपको काम जो है कम दिया जा रहा है, या आपको काम इतना ज़्यादा दिया जा रहा है कि आप बर्डन का शिकार हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बैलेंस करें, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड कार्ड है वो फाइनेंसिस का है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। और फाइनेंशियली जो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली थोड़ा बहुत आपके पास पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, या जो भी मसले मसाइल थे फाइनेंशियली थोड़े से उनमें, क्योंकि ये 3 नंबर है और 3 नंबर कोई इतना बड़ा नंबर नहीं होता। 8, 9, 7 अगर होता तो मैं कहती कि बहुत ज़्यादा आपके माली जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आपके जा रहे हैं। लेकिन 3 नंबर है तो 3 नंबर जो है वो बहुत छोटा नंबर होता है, तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियली मूवमेंट नज़र आ रही है। हो सकता है लोगों से आप मीटिंग करें, अगर कोई हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आप डिस्कस करें, या आपके
ये ऑफ़र का भी होता है कि हो सकता है आपको कोई बिज़नेस डील आपके पास आए या कोई ऑफ़र करे या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले, लेकिन वो छोटे पैमाने पे होगा, कोई बड़े पैमाने पे नहीं नज़र आ रहा। फिर फोर्थ कार्ड जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स है। इस हफ़्ते जो है थोड़ी सी मुश्किलात हैं, टफ़ टाइम्स हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं उनको फ़ेस करने की बजाय भाग रहे हैं अपने जो भी मसले हैं आपके, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है तो ये फाइनेंसिस का होता है। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप उनको फ़ेस नहीं कर रहे हैं, उनको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जो हैं छुपने की कोशिश करते हैं, या कहते हैं ना कि उधर मुँह करके और अवॉइड करते हैं। तो आप इस हफ़्ते अवॉइड ना करें, बल्कि थोड़ा सा उनको बैठे कि उनको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। अगर आपके शौहर के साथ कुछ मसले हैं या आपकी बीवी के साथ मसाइल हैं तो उनके साथ बैठें, बात करें। और अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो भी आप अपने पार्टनर के साथ या आप ख़ुद से भी बात कर सकते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं, क्यों आपका जो प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आ रही हैं। तो ये हफ़्ता जो है थोड़ा सा आपका फाइनेंशियली वीक नज़र आ रहा है मुझे। तो ये थी एरीज़ के लिए कुछ एडवाइस भी और रीडिंग भी। और तो अब आते हैं एरीज़ की टिप की तरफ। और यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं एरीज़ के, और फाइनेंशियल इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। तो मैं एक कोई जनरल टिप शेयर कर देती हूँ आपके लिए। वो ये है कि आप अपने घर में घर के बाहर अगर कोई जगह है आपके पास अवेलेबल, या गैलरी में, टेरेस में, या कोई ऐसी चीज़, कोई छोटी सी जगह भी हो, चाहे वो इंडोर हो, आप पौधे ज़रूर लगाएं। और पौधे लगाकर आप अपने हाथ से पौधों को पानी दें। ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, क्योंकि पौधे भी जानदार होते हैं, और जानदार को अगर हम खुराक देंगे तो अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत देगा। तो ये एरीज़ थी, रीडिंग थी। और अब हम चलते हैं टॉरस की तरफ और देखते हैं टॉरस का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। अच्छा जी, टॉरस के लिए हम 4 कार्ड्स निकालने से पहले, टॉरस का जो एलिमेंट है वो है अर्थ, मिट्टी। और टॉरस वाले जो फैमिली टॉरस की होती है वो है वर्गो और कैप्रिकॉन। और टॉरस वाले बड़े आर्टिस्टिक लोग होते हैं, आर्ट से इनको बहुत लगाव होता है, और लेकिन स्टबन बहुत होते हैं। और जिस चीज़ पे स्टिक एक दफ़ा हो जाए, एक दफ़ा उन्होंने कोई चीज़ पसंद कर ली, या किसी चीज़ से उनको लगाव हो गया, या जब उन्होंने कोई इरादा कर लिया टॉरस वालों ने, तो वो उसको अंजाम तक जब तक नहीं पहुंचाएंगे जब तक उनको चैन सुकून नहीं मिलता। तो चलते हैं टॉरस की रीडिंग की तरफ। पहला है लव लाइफ का, सेकंड है कैरियर का, थर्ड है फाइनेंसिस का, और फोर्थ है टॉरस का जर्नल रीडिंग। तो पहला जो है टॉरस की लव लाइफ का कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, लव लाइफ में यहाँ भी मुझे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं आपके। मुझे लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो नाराज़ है, और वो ये वेट कर रहा है कि आप उसको मनाएंगे। तो आपको देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि मना लेना चाहिए। लेकिन आप जब मनाएंगे तो ये ज़रूर सोचिएगा कि आपका जो पार्टनर है वो कुछ शर्तें भी रखेगा, कोई कंडीशंस रखेगा कि ये अगर आप करेंगे तो फिर मैं बात मानूंगी, वरना नहीं मानूंगी। तो आपको उनकी शर्तों के लिए जो है अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर से कुछ डिमांड्स नज़र आ रही हैं। हो सकता है वो कहें कि मुझे ये ख़रीदना है, या कोई मुझे गिफ्ट चाहिए। एक्सपेक्टेशंस मुझे नज़र आ रही हैं इस हफ्ते। सेकंड जो कार्ड है वो है, ये है कैरियर का, 8 ऑफ कप्स। और कैरियर का कार्ड ये है कि थोड़ा सा कैरियर के हिसाब से आप थोड़े डिसअपॉइंटमेंट और नाउमीद हो गए हैं। आजकल इतने ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं जॉबलेस भी हो गए हैं। काफ़ी लोगों की जो सैलरीज़ हैं वो डिडक्ट हो रही हैं। तो हो सकता है टॉरस का ये हफ़्ता कैरियर वाइज, वर्क वाइज इतना अच्छा गुजरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। थोड़ी नाउमीदी भी नज़र आ रही है, थोड़ी डिप्रेशन नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको केयर करना है अपनी मेंटल हेल्थ का। हो सकता है आप इस हफ्ते किसी
लॉस से गुज़रें आपके करियर से, या हो सकता है आपको जो एक्सपेक्टेशंस थी कि आपको प्रमोशन होगा या आप वेट कर रहे हैं इस हफ़्ते भी, वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। हो सकता है आपको जॉबलेस होना पड़े, तो आपको बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है कि ऐसी कोई चीज़ आपके ख़ुद जानकर ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपके वर्क में कोई आपको नुकसान उठाना पड़े। थर्ड कार्ड जो है वो है फाइनेंसिस का, 9 ऑफ कप्स। फाइनेंसिस ठीक हैं, बेहतर हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा है। सपोर्ट ये है, इमोशनल सपोर्ट है, और हर हालात में आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ है। हो सकता है कि करियर की वजह से, काम की वजह से शायद आप डिसअपॉइंट हो, परेशान हो, फाइनेंसिस को लेकर भी थोड़े से डिसअपॉइंट हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो आपको इमोशनल, एटलीस्ट इमोशनल सपोर्ट ज़रूर करेगा। तो फाइनेंशियल हालात जो हैं वो ठीक हैं, बेहतर हैं। कुछ विशेज़ हैं वो भी पूरी होंगी। हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हो, इस हफ़्ते में आपको वो प्रोजेक्ट ज़रूर मिल जाएगा, या वहाँ से कोई न्यूज़ मिलेगी, कोई खुशखबरी आपको ज़रूर मिलेगी। फोर्थ कार्ड जो है हेरोफेंट का, वो है जनरल रीडिंग का, और ये एडवाइस भी करता है, क्योंकि ये हेरोफेंट का कार्ड कहता है ब्लेसिंग्स का, दुआओं का। तो इस हफ़्ते आपको दुआएं करनी हैं और अल्लाह ताला से, या जैसे आप जो आपका रिलीजन है उसके हिसाब से आप थोड़ा अपने रिलीजन की तरफ ज़्यादा आपका जो माइंड है वो फोकस्ड होना चाहिए। तो दुआएं करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ब्लेसिंग से आपके काम जो हैं वो रुकावट का शिकार तो हो सकते हैं, लेकिन स्टक नहीं, मतलब आपका जो काम है वो रुकेगा नहीं बल्कि चलता रहेगा। तो ये थी टॉरस के लिए रीडिंग, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टॉरस की लव लाइफ में इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी डिमांडिंग नज़र आ रहा है। जैसे होता है ना कि डिमांडिंग है और चाहता है कि कुछ कंडीशंस हों, कुछ शर्तें हों, तो उसको कूल डाउन करने के लिए अगर वो किसी तरीके से ठंडा नहीं हो रहा है, अपना गुस्सा जो है वो ख़त्म नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि या वदूदो आप उसको जुमे के दिन 1000 मरतबा दुरूद शरीफ, आगे पीछे आप 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और 1000 मरतबा या वदूदो पढ़ें जुमे नमाज के बाद। यानी कि जो ख़वातीन हैं वो पढ़ सकती हैं ज़ोहर की नमाज़, और अपने साथ नमाज से पहले 1 गिलास पानी या एक पानी की बोतल, नमक और चीनी आपने ज़रूर रखनी है थोड़ी थोड़ी, और वो जब 1000 दफ़ा कंप्लीट हो जाए दुरूद शरीफ भी आप पढ़ लें, उस पर दम करें, और वो जो पानी भी अपनी बॉटल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी आप किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे चीनी के नमक पानी जो है घर के सारे अफराद जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने शौहर या अपनी बीवी को ज़रूर इस्तेमाल करवाइएगा। तो ये थी टॉरस के लिए टिप। तो अब चलते हैं जेमिनी की तरफ और देखते हैं कि जेमिनी का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। के जो एलिमेंट है वो है एयर, और जेमिनी की जो फैमिली है वो है लिब्रा और एक्वेरियस, और ये लोग बड़े इंटेलेक्ट लोग होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, सोच समझ के फ़ैसले करते हैं, बस थोड़ा सा डबल माइंडेड भी रहते हैं। इनका जो है केयरिंग भी बहुत होते हैं। इमोशनल ये ज़रा कम होते हैं, अंदर से इमोशनल होते हैं, लेकिन ऊपर से अपने आप को जो है बड़ा वो टफ़ दिखाते हैं, और ऊपर से बड़ा अपने आप को समझदार शो करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं जेमिनी की रीडिंग की तरफ। सबसे पहले लव लाइफ, फिर कैरियर, फिर फाइनेंसेस हैं, फिर जनरल रीडिंग है। लव लाइफ का बड़ा बेहतरीन कार्ड आया है जेमिनी के, द लवर्स का कार्ड है, और लवर्स का कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है,
हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की और भी कमिटमेंट्स हैं। कमिटमेंट्स का ये मतलब नहीं है कि आप उसकी ज़िंदगी में कोई और है, बल्कि कमिटमेंट्स का मतलब है उसकी फैमिली, यानी कि उसके पेरेंट्स भी हैं, उसके सिबलिंग्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, क्योंकि लवर्स जो है वो लवर्स शो ही प्यार को करता है। तो हो सकता है वो इतना एक्सप्रेसिव ना हो अपने कामों की वजह से और अपने फैमिली इश्यूज़ की वजह से, हो सकता है आपसे अपने प्यार का इज़हार उस तरीके से नहीं करता हो जैसे आप चाहते हैं, लेकिन वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है और ये हफ़्ता जो है उसका आपके साथ अच्छा गुज़रने वाला है। सेकंड कार्ड जो है वो कैरियर का द स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ वाला जो कार्ड है वो ये कहता है कि आपके कैरियर में स्ट्रेंथ तो है, आप बहुत काबिल तो हैं अपने कैरियर में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं, कुछ रुकावटें ऐसी खड़ी हो गई हैं, कुदरती रुकावटें भी हो सकती हैं। वो ऐसी हैं कि आपको कभी ऐसा फ़ील होता है कि शायद मैं ये डिज़र्व ही नहीं करता, या क्या इश्यूज़ हैं मेरे कैरियर क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, या मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है, मैं इतने टाइम से क्यों जॉबलेस हूँ, या मेरा जो जॉब है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, बल्कि एक ही जगह स्टक हो गई है। हो सकता है आपके काम में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है बर्डन हो, प्रेशर हो इस हफ़्ते, लेकिन बात यह है कि आप में इतनी इनर स्ट्रेंथ है कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, और आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें, बल्कि अपनी इनर स्ट्रेंथ जो है वो इस्तेमाल करें। थर्ड कार्ड जो है वो फाइनेंसिस का है। आप अपने फाइनेंसिस को लेकर मुझे थोड़ा सा परेशान भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि जो भी फ़ैसले करने हों आपको अपने कारोबार को लेके, अपने पैसों को लेके, सेविंग्स को लेकर जो भी फ़ैसले करने हैं बड़े समझदारी से करें। एक तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो हैं ईमानदार टाइप के लोग, मुझे एक तो ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। जो आपके पास लोग अमानतें रखवा कर जाते हैं उनको आप टाइम से उनकी डिमांड पर वापस भी करते हैं। बिल्कुल हर किसी के साथ आप भला करते हैं, चैरिटी भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे मुझे माली प्रॉब्लम्स हैं नज़र आ रहे हैं। लेकिन कार्ड ये कह रहा है कि आप समझदारी से फ़ैसले करें। अच्छा, फोर्थ कार्ड जो है वो जनरल रीडिंग का है जेमिनी के लिए, 8 ऑफ कप्स, और ये कह रहा है कि आप थोड़े से इस हफ़्ते में बहुत थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दिली तौर पर, यानी कि इमोशनली मुझे लग रहा है कि इतने खुश नहीं होंगे। हालांकि लव लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी इस हफ़्ते, आपका कैरियर, आपके फाइनेंसिस भी बेहतर रहेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अंदर से एक खुशी होती है ना, एक एंजॉयमेंट होती है, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, वो दिली खुशी इस हफ़्ते मुझे नज़र नहीं आ रही। तो इसके लिए जेमिनी के लिए मैं ये टिप ज़रूर शेयर करूँगी कि आप जो हैं वो म्यूज़िक सुने, ठीक है। और यहाँ जब आप सुबह उठते हैं और उठते ही कोई आप यूट्यूब पे या किसी चीज़ पे भी आप जो हैं रिलीजियस कोई ऐसा सूरह रहमान लगा दें, या सूरह यासीन लगा दें, या सूरह बकरा लगा दें, या कोई भजन लगा दें जो आपके रिलीजन के मुताबिक जो है चीज़ हो, वो आप लगा सकते हैं। और वैसे आम तौर पर आप जब भी स्ट्रेस में हो आप म्यूज़िक ज़रूर सुना करें, तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा। अब चलते हैं कैंसर की तरफ और देखते हैं कि कैंसर का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। कैंसर जो है, कैंसर का जो एलिमेंट है वो तो वाटर है, और इसकी जो फैमिली है वो स्कॉर्पियो और पाइसेस है, और ये लोग बड़े इमोशनल होते हैं। कैंसर वाले बड़े केयरिंग भी होते हैं, बहुत लविंग होते हैं,
बस ये है कि थोड़े से दिल इनका छोटा होता है, छोटी छोटी बातों पे इनको बहुत जल्दी रोना आ जाता है, लेकिन अपने दोस्तों के, अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत अटैचमेंट होती है। बाहर भी अगर कहीं चले गए तो इनको घर की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा इनको याद सताती है घर की। तो ये फैमिली से बहुत अटैच होते हैं कैंसर। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। और पहला कार्ड जो है वो लव लाइफ का है, सेकंड कार्ड कैरियर का है, थर्ड फाइनेंसिस का है, फोर्थ जो है वो जनरल रीडिंग। फर्स्ट कार्ड जो आया है लव लाइफ के लिए वो है डेविल, और डेविल बता रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग है और उसकी डिमांड्स तो हैं ही हैं, फिर वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक तो कैंसेरियंस जो हैं होते ही बेचारे बड़े मासूम से बहुत इनोसेंट टाइप के होते हैं, फिर उनको अगर ऐसा पार्टनर मिल जाए जो कंट्रोलिंग हो, डोमिनेटिंग हो, तो वो बेचारे क्या करें। लेकिन कैंसर जो स्टार है वो सुनने वाला है, लिसनर है, बड़ा ज़बरदस्त लिसनर है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको अपने कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस हफ़्ते अपने पार्टनर के साथ, और हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो जानकर कोई ऐसे इश्यूज़ घर में क्रिएट करे और ज़बरदस्ती झगड़ा करने की कोशिश करे, या कहे कि आपका दिल करे कि मैं इस रेस्टोरेंट में जाऊं, तो वो जान के आपका जो पार्टनर है वो दूसरे रेस्टोरेंट में लेकर जाए, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कहे कि मुझे खाने में ये खाना है तो आपका दिल चाह रहा हो कि मैं ये पकाऊं, तो आपका जो पार्टनर है वो जान के थोड़ा सा आपको टीज़ करेगा इस हफ्ते में चीज़ों को लेके। अच्छा, सेकंड कार्ड जो है कैरियर का एस ऑफ पेंटिकल्स, और एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि एस जो है वो बिगिनिंग का कार्ड होता है कि न्यू स्टार्ट हो सकता है आपके कैरियर में, हो सकता है आप कोई नया काम शुरू करें, कोई नई जॉब भी हो सकती है, कोई नया काम भी हो सकता है, और बड़ा स्टेबल होके करेंगे और बहुत सोच समझ के कीजिएगा, सही फ़ैसला कीजिएगा। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आपने कोई स्टेप उठाया है तो बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसिस का 4 ऑफ कप्स है, वो ये है कि फ़ाइनेंशियली थोड़ा सा परेशानी नज़र आ रही है। लोग बहुत ज़्यादा मशवरे दे रहे हैं कि यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पे सेविंग कर लो, ये कर लो, सर्टिफिकेट्स ले लो, बॉन्ड्स ले लो, ये डॉलर्स लेके रख लो। बहुत सारे मशवरे एक साथ मुझे देते हुए इस हफ्ते नज़र आ रहे हैं लोग। देखें ये देखें, आप देख सकते हैं कार्ड में भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे मशवरे मिल रहे हैं। तो इस हफ्ते आपको मशवरे तो मिलेंगे, लेकिन आपको जो है जो भी फ़ैसला करना है वो ऐसे इंसान के साथ मशवरा करके लेना है जो वाकई समझदार हो। लोगों की बातों पर बिल्कुल भी मत आइएगा, भरोसा कीजिएगा, बल्कि जो भी फ़ैसला करना है आपने सोच समझ के करना है। फोर्थ कार्ड जो है जनरल रीडिंग का द स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ ये कह रहा है कि थोड़ा सा कमज़ोरी हो सकता है कि फ़ीवर हो जाए, आपको फ्लू हो जाए या कफ़ हो जाए या आपका पेट ख़राब हो जाए। हो सकता है इस हफ़्ते में थोड़ी सी आपकी तबीयत जो है वो कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही, तो आपको अपनी हेल्थ का जो है ख़याल रखना है। और हेल्थ के कोई मेजर इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन माइनर इश्यूज़ हैं, और ऐसे इश्यूज़ हैं कि आप उस खुद से आप उनको काबू पा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी कैंसर की रीडिंग, और चलते हैं कैंसर की टिप की तरफ। और यहाँ पे मुझे कुछ फाइनेंशियल मसले आपके नज़र आ रहे हैं, तो आपको ये करना है अपने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी या अपनी सेविंग्स करने के लिए पैसे जो वॉलेट में डालते हैं या बैग में डालते हैं जब निकलते हैं घर से, तो पैसे जो हैं जब घर आते हैं तो वो सारे ख़र्च हो चुके होते हैं। तो इस मसले को हल करने के आपके ये करना है कि जू के दाने जो होते हैं, बारले के जो दाने होते हैं इतने छोटे छोटे होंगे, वो 4 आपने ले लेने हैं, और आपको कोई एक कपड़ा ले लें, सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लें, बहुत छोटा सा एक पीस ले लें। अगर कपड़ा नहीं है तो कोई टेप ले लें, और आपको उसको चिपका दीजिएगा उस टेप को, और ऊपर भी फ़ोल्ड कर दीजिएगा। या अगर आपको कपड़ा लेना है तो उसको जो कि दाने डाल के और उसको फ़ोल्ड करके अपने वॉलेट या अपने बैग में डाल दीजिएगा। इससे आपकी सेविंग होगी, आपकी जो भी आप पैसे आप लेकर घर से निकले हैं तो कम से कम जो है आपका ख़र्चा होगा।
अब चलते हैं लियो की तरफ और देखते हैं कि लियो का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। लियो के बारे में मैं बताऊं कि लियो जो है, लियो का जो एलिमेंट है वो है फायर, और लियो के की जो फैमिली होती है वो एरीज़ के साथ होती है और सेजिटेरियस के साथ होती है। और जैसे कि मैंने एरीज़ के बारे में अभी आपको बताया कि ये लोग बड़े पैशनेट होते हैं, और लियो स्पेशली बड़ा डोमिनेटिंग स्टार है। और अपने पार्टनर हो या अपना घर हो या आपका वर्क प्लेस हो, हर जगह जो वो अपनी मनवाने की कोशिश करता है। तो लियो के लिए पहला कार्ड जो है लव लाइफ का है, सेकंड कैरियर का है, थर्ड फाइनेंसिस का है, और फोर्थ जो है वो जर्नल रीडिंग है। पहला कार्ड जो है वो लव लाइफ का 2 ऑफ सोर्ड है। इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। हो सकता है मियाँ बीवी में इख्तलाफात हैं, झगड़ा भी हो रहा है। तो आपको जो है, अगर आपका शौहर या आपकी बीवी कोई बात करती है, किसी बात में झगड़ा करती है, तो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से तलवारें चलेंगी। अगर वो लड़ेंगे तो आप भी लड़ेंगे। तो दोनों तरफ से जब लड़ाई होगी तो इस मसलों का हल नहीं निकलेगा, बल्कि और ज़्यादा परेशानियां बढ़ेंगी। अच्छा, लव लाइफ में जो है इंडिसाइसिवनेस भी नज़र आ रही। हो सकता है आपका कोई रिश्ता आया हो, कुछ लोगों का रिश्ता आया हो और डबल माइंडेड हो रहे हों कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है, क्या ये चीज़ जो है आगे लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए बेहतरी इस चीज़ में है या नहीं है। तो डबल माइंडेड मुझे नज़र आ रहे हैं आप। और दूसरा ये है कि घर में भी आपके इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा लड़ाई झगड़े अवॉइड करें। सेकंड जो है वो कैरियर का है, टेम्परेंस का। और टेम्परेंस कहता है पेशेंस रखें, सब्र करें। काफ़ी अरसे से अगर आप अपने वर्क में कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहे, ग्रोथ नज़र नहीं आ रही आपको, या आप जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस हफ़्ते भी कोई न्यूज़ नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा और सब्र करना है, थोड़ा सा और पेशेंस रखना है। और इस वक्त में आपको अपने कैरियर पे फोकस करना है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कैरियर में इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आ रही, या जॉब नहीं मिल रही। क्या ऐसे इश्यूज़ हैं, आपकी सीवी में इश्यूज़ हैं, या आपके डिग्रीज़ में इश्यूज़ हैं, क्या ऐसे इश्यूज़ हैं। थर्ड जो है वो फाइनेंसिस का है, और फाइनेंसिस 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि फाइनेंसिस तो आपके पास हैं। आपके पास जॉब हो, काम हो या ना हो, आपको प्रोजेक्ट मिले या नहीं मिले, लेकिन नेचर आपको बहुत सपोर्ट करेगी, और कभी भी आपकी जेब जो है वो खाली नहीं होगी, घर में कोई तंगी नहीं होगी। और फाइनेंशियली जो है आपकी मुझे कोई ये हफ़्ता अच्छा ही नज़र आ रहा है। फोर्थ कार्ड जो है वो जनरल है, द स्टार का कार्ड है। और स्टार ये एडवाइस भी कर रहा है और कह रहा है कि आपको नाउम्मीद बिल्कुल भी नहीं होना है, होप्स रखनी है, फेथ रखना है, अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली हैं। स्टार का कार्ड विशेस का भी होता है। वो कह रहा है कि ये हफ़्ते विशेस का कार्ड है, आप विश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में मैनिफेस्टेशन का मैंने आपको बताया था, तो आप वो तरीका भी कर सकते हैं अपनी विशेस को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये लियो की रीडिंग थी। और लियो जो है वो लव लाइफ को लेके परेशान रहेगा इस हफ़्ते। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप मैरिड हैं और तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पिक्चर ले लें जिसमें दोनों पार्टनर्स हों, और उस पिक्चर को आप अपने बेड के मैट्रेस के नीचे रख सकते हैं, अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं, लेकिन बड़े एहतियात से रखिएगा कि दूसरे किसी और को ये चीज़ नज़र नहीं आए। तो जो भी मियाँ बीवी में प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, इस चीज़ से जो है आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ हो सकता है आपके शौहर या आपकी बीवी जो है लड़ना झगड़ना ख़त्म कर दे। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर में रेड कलर के फ्लावर्स लगाने हैं, ताकि आपकी लाइफ में कोई मतलब आपकी एनर्जी या आपकी घर की जो एनर्जी है वो रिलेशनशिप वाइज जो है वो रेड फ्लावर्स को
अट्रैक्ट करे। अब चलते हैं वर्गो की तरफ और देखते हैं हफ्ता वर्गो का कैसा गुजरेगा। वर्गो का जो एलिमेंट है वो है अर्थ, और वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉन की फैमिली से रिलेटेड है। और ये लोग भी बहुत ये आर्ट लवर होते हैं, म्यूज़िक इनको बहुत पसंद होता है, पेंटिंग्स इनको बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं। अगर ये कैरियर वाइज अगर ये आर्ट यानी एक्टिंग हो गई या डिज़ाइनिंग हो गई, सलोन हो गया, आर्टिस्टिक इनका जो नेचर होता है वो आर्टिस्टिक होता है। तो उसके अलावा ये हफ़्ता देखते हैं लव लाइफ फर्स्ट कार्ड है, सेकंड कैरियर का है, थर्ड फाइनेंसिस का है, और फोर्थ जो है वो जनरल रीडिंग है। फर्स्ट कार्ड जो रिलेशनशिप का है द एम्परर है। अब वर्गो जो हैं वो इस हफ्ते डोमिनेट करेंगे अपने पार्टनर पे, क्योंकि एम्परर जो होता है वो किंग भी होता है, फादर भी होता है। तो फादर जो होता है अपने घर का जो सरबराह होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते आप अपनी मर्ज़ी चलाएंगे अपनी लव लाइफ को लेके। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आए, या आप इतने कोई हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आए इस हफ्ते, लेकिन थोड़ा सा अपनी नेचर में अपनी थोड़ी सी आपको सॉफ्टनेस लेकर आनी है, क्योंकि ये जो एम्परर होता है थोड़ा ज़िद्दी होता है, थोड़ा सा अड़ियल होता है, थोड़ा सा रूड होता है। तो अपनी रूडनेस को ख़त्म करना है, अपनी सॉफ्टनेस लेकर आनी है। सेकंड कार्ड जो है वो कैरियर का है, और द चैरियट कैरियर के लिए आया है। और चैरियट बड़ा अच्छा कार्ड होता है, मुश्किलात का भी कार्ड होता है। ज़िंदगी में जो है अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं, कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं। जॉब को लेके, वर्क को लेके कभी डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, कभी नाउमीदें होती हैं, कभी विशेस होती हैं, कभी होपफुल बंदा हो जाता है कि इंशाल्लाह ज़रूर मेरे करियर में इम्प्रूवमेंट होगी। तो इस हफ़्ते जो है मुझे विक्ट्री, सक्सेस तो नज़र आ रही है, कामयाबी तो नज़र आ रही है, लेकिन स्ट्रगल के बाद, यानी कि स्ट्रगल आपने जो है अपने करियर में ख़त्म नहीं करनी है। इस हफ़्ते भी आपको स्ट्रगल अपनी जारी रखनी है। इंशाल्लाह एंड ऑफ द वीक जो है विक्ट्री आपके विक्ट्री जो है आप अचीव करेंगे। थर्ड कार्ड जो है वो फाइनेंसिस का है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और पेज बताता है न्यूज़, कोई ख़बर आने वाली है आपके फाइनेंशियली मैटर्स को लेकर। हो सकता है कि बिज़नेस में आपके जो कोई ख़बर मिले, आपके कारोबार में कोई न्यूज़ आपके पास आए, और ये भी कह रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करें अपने काम को लेके, अपने कारोबार को लेके, जो आपकी विशेस हैं उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। तो आपका इनिशियल स्टार्ट भी लग रहा है मुझे, या आप अगर काफ़ी टाइम से काम किए जा रहे हैं लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको मैनिफेस्ट तो करना ही करना है, लेकिन ये सोचना है कि अभी तो मेरी शुरुआत है और आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। फोर्थ जो कार्ड है जनरल रीडिंग का, 6 ऑफ वॉन्ड्स, और वो ये कह रहा है एक सक्सेसफुल लाइफ आप गुजारेंगे इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल है। और अपने ये घर का भी कार्ड होता है, तो जब आप अपने घर में स्टेबल होंगे, सक्सेसफुल होंगे, मेंटली पीसफुल रहेंगे, तो आपको काम करने में भी मज़ा आएगा, आपको काम करने में भी स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आप अपने घर में जो हैं वो फैमिली मेम्बर्स को खुश रखने की कोशिश किया करें। तो ये थी वर्गो की रीडिंग, और आते हैं टिप की तरफ। वैसे तो ओवरऑल वर्गो की रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे आपको अपनी नेचर में या अपने पार्टनर की नेचर को सॉफ्ट करने के लिए मैं छोटी सी टिप आपसे शेयर करूंगी। वो ये है कि आप जो हैं वो रखें, पर रखें, फीदर्स रखें सफ़ेद रंग के, वाइट कलर के फीदर्स आपने रखने हैं घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, जहाँ पे आपका कोई भी चीज़ हो सकती है, ऊपर रख लें, डेकोरेशन किसी पीस में रख लें, वाज में रख लें,
और कितने 2 रखें 3 रखें ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन फीदर्स जैसे कि बहुत सॉफ्ट होते हैं तो वो आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस लेकर आएगा। चलते हैं लिब्रा की तरफ और देखते हैं लिब्रा के ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। लिब्रा के बारे में मैं आपको बताऊं कि लिब्रा का जो एलिमेंट है वो है एयर, और ये लोग जो हैं एक्वेरियस और जेमिनाई इनकी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। और लिब्रा जो हैं डबल माइंडेड बहुत रहते हैं। इनको अपनी घर से तो प्यार होता है, अपनी फैमिली से भी प्यार होता है, लेकिन अपने वर्क से रिलेटेड वो हर वक्त वो शक्की मिजाज के ज़्यादा होते हैं। डाउट इनको इतना होता है, चाहे वो अपने कुलीग्स हों या आपके पार्टनर हो, इनको शक बहुत करते हैं ये लोग। अच्छा, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं और आर्टिस्टिक भी माइंड इनका बहुत होता है। ये भी होता है कि आपका, ये तो सारे सन साइंस होते हैं, और आपका जो असेंडेंट है वो मैटर करता है कि आपका असेंडेंट क्या है। असेंडेंट जो होता है वो एस्ट्रोलॉजी से हम देखते हैं, जब आपका टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपकी पता चलती है, तो उससे हम एक वो बनाते हैं बर्थ चार्ट, और बर्थ चार्ट के बाद हमें पता चलता है कि आपका असेंडेंट कहाँ पर है। जब आप पैदा हुए थे तो फिर आपका जो स्टार क्या था, तो इससे ना बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। आउटर जो है वो आपका जो सन साइन है वो तो बता देता है, लेकिन सबसे जो अंदर वाली जो चीज़ें हैं, इनर जो आपका साइड है, वो आपका असेंडेंट बताता है। तो अब चलते हैं लिब्रा की तरफ, और लिब्रा की लव लाइफ, और उसके बाद जो है कैरियर, फिर फाइनेंसिस, और फिर जर्नल रीडिंग। फर्स्ट कार्ड जो है वो है लव लाइफ का क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये कह रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, या आप अगर सिंगल हैं या जो भी है, आपके जो लाइफ में, किस्मत में, यानी कि आपकी डेस्टिनी में, मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्टेबल हैं, यानी कि आप अपने फ़ैसले खुद कर सकती हैं। हो सकता है हर किसी की भी लाइफ जो है वो परफेक्ट नहीं होती, हो सकता है आपकी लाइफ में इश्यूज़ हों आपकी लाइफ में, लेकिन फ़ैसले आप खुद कर सकती हैं। क्या आपको अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म ज़िंदगी गुजारनी है या नहीं गुजारनी है, या आप जैसे चल रहा है कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है आप गुजारेंगी। तो फ़ैसले है ना आप ख़ुद कर सकती हैं अपनी ज़िंदगी के, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो या चाहे वो ब्रेकअप हो, वो सारे फ़ैसले आप कर सकती हैं। ये हफ़्ता बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। लिब्रा की लव लाइफ को लेके स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर फटे हो चुके आपके पिछले हफ्तों पास्ट में, तो ये हफ़्ता आपका स्टेबल वीक नज़र आ रहा है मुझे। सेकंड कार्ड जो कैरियर का है वो बड़ा मज़े का है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, और 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो फाइनेंसिस को शो भी करता है, ऑफ़र को भी शो करता है कि हो सकता है इस हफ्ते लिब्रा को कोई चीज़ ऑफ़र हो, कोई जॉब ऑफ़र हो, या कोई प्रोजेक्ट उसको मिल जाए, या जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहा है काफ़ी टाइम से, वो चीज़ इसके पास आ जाएगी वर्क वाइज। अच्छा, थर्ड कार्ड जो है वो कैरियर का है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगेन मुझे लग रहा है कोई न्यूज़ आ रही है आपसे, आपके वर्क से, आपके फाइनेंसिस से। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मुझे नज़र आ रहे हैं, आप एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत हाई हैं कि मुझे ये चीज़ मिलेगी तो इतना पैसा आएगा, तो इतनी इन्वेस्टमेंट, मैं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करूँगा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करूँगा, या मेरा जो बजट है वो कम है लेकिन मेरा काम बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ें आपने जो प्लान की हैं, एक्सपेक्टेशंस आपने हाई रखी हैं, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको कह रहा है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कम रखें। इतना ज़्यादा आप सोचेंगे, बाद में अगर आपको कम मिला या आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपके फाइनेंसिस नहीं हुए, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, परेशानी होगी। अच्छा, जर्नल रीडिंग के लिए जो कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, वो ये भी कह रहा है कि कुछ शुरुआत होगी। अच्छा, 2 कार्ड्स आपके फायर के, यानी कि ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा आपका बिज़ी हफ़्ता गुजरेगा, बहुत सारे काम होंगे, हो सकता है नए काम भी आप शुरू करें, हो सकता है आप कुछ न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हों, कि कॉल का इंतज़ार कर रहे हों, किसी की मैसेज का इंतज़ार कर रहे हों। तो मुझे बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है, नया स्टार्ट नज़र आ रहा है इस हफ़्ते लिब्रा के लिए।
तो ये थी लिब्रा के लिए कार्ड्स। और यहाँ पे कार्ड्स जो लिब्रा के बड़े ज़बरदस्त हैं, कोई टिप की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप जो है मेडिटेशन करें लिब्रा। और जितने ज़्यादा आप पैशन है, और इस हफ़्ते आप, मुझे लग रहा है कि बहुत जज्बाती हुए हुए हैं, काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस हो सकता है आपको हो जाए, तो आप मेडिटेशन करें। सुबह का वक्त जो होता है बड़ा बेहतरीन होता है। अगर सुबह आपके पास टाइम नहीं है तो रात का वक्त आप निकाल सकते हैं सोने से पहले सिर्फ 10 या 15 मिनट आप निकालें और मेडिटेशन करें। और आप लाइट सा कोई म्यूज़िक भी लगा सकते हैं, हल्का सा कोई म्यूज़िक लगा लें। यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशन के जो हैं वो म्यूज़िक भी हैं, वीडियोस भी हैं, आप वो सुन सकते हैं और मेडिटेशन करें, ताकि आपका जो माइंड है वो उसको पीस मिले। तो ये थी लिब्रा के लिए टिप और रीडिंग। और अब चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ और देखते हैं कि स्कॉर्पियो का ये वीक कैसा गुजरेगा। तो स्कॉर्पियो का पहला कार्ड जो है वो है लव लाइफ का, फिर है कैरियर का, फाइनेंसिस का, और फिर जर्नल रीडिंग। स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो होते हैं, इनका जो एलिमेंट होता है वाटर होता है, और ये लोग जो हैं बड़े इमोशनल, बहुत इमोशनल स्टार है। और इनकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनमें कैंसर हो गया, पाइसिस हो गया, ये लोग बड़े जासूस टाइप के लोग भी होते हैं। और अपनी चीज़ें, अपनी बातें बहुत सीक्रेटिव रखते हैं, बहुत ओपन अप नहीं होते लोगों से, बहुत शेयर नहीं करते। दूसरों की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सीक्रेट रखते हैं। तो इनके साथ अगर कुछ आप शेयर करना चाहें स्कॉर्पियंस के साथ, तो ये आपके बड़े ज़बरदस्त, आपके सीक्रेट्स जो हैं किसी को बताएंगे नहीं। तो अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। और पहला कार्ड जो है वो लव लाइफ का है, वो है 5 ऑफ सोर्ड, फिर है कैरियर का 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो लव लाइफ में बड़े इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियंस के, और लड़ाई झगड़े भी मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के, और थोड़ा सा एहतियात करनी है। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल ही गिव अप कर दिया है, बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो गए, नाउम्मीद हो गए। और तलवारें, जैसे आप पहले लड़ते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, अब तो बिल्कुल आपने, एक इंसान हार नहीं जाता है, उम्मीद ही हार जाता है कि भाई अब तो ये चीज़ ठीक होगी नहीं, मेरा जो पार्टनर है वो सुधरने वाला ही नहीं है। या आपने अगर सिंगल हैं तो आपने ये सोच लिया है कि इतना इंतज़ार के बाद मुझे कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा, मेरी कोई लाइफ में कोई अच्छा इंसान क्यों नहीं आ रहा। तो अब इस हफ्ते तो ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल ही हिम्मत ही हार दी है। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि इसमें जो एक और सन गॉड है वो ये कह रहा है कि अल्लाह ताला की तरफ से या गॉड की तरफ से आपको मदद ज़रूर आएगी, और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, तो आपने फ़ाइट आउट करना है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, अपनी होप्स रखनी है, पॉजिटिव सोचना है। फिर सेकंड कार्ड जो है कैरियर का 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे भी थोड़ी स्कॉर्पियंस के लिए ये हफ़्ता तो इतना अच्छा कैरियर वाइज भी नहीं नज़र आ रहा है, स्ट्रगल नज़र आ रही है, कन्फ्यूजन्स नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपको ऑफ़र्स तो मिले हैं, लेकिन शायद आपके मयार के मुताबिक वो ऑफ़र्स ना हों, तो आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाएं कि क्या करना चाहिए, मुझे इस चीज़ को, ऑफ़र को एक्सेप्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करूं, माली हालात मेरे इतने अच्छे नहीं हैं, ऑफ़र्स मुझे ये टाइम जो है इतना क्रूशल चल रहा है, क्राइसिस में है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत डिस्टर्ब करती हुई नज़र आ रही हैं इस हफ्ते में। तो 5 वॉन्ड्स जो है वो स्ट्रगल को भी कहता है कि आप जो हैं अपनी स्ट्रगल जारी रखें, और अगर आपको छोटी मोटी कोई ऑफ़र मिल भी जाती है इस टाइम में, आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और थर्ड कार्ड जो है वो फाइनेंसिस का है, द टेम्परेंस। और टेम्परेंस कह रहा है कि आपके जो फाइनेंसिस हैं बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप
ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है और अर्निंग कम है, तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, पेशेंस भी रखना है, सब्र करके भी पैसा ख़र्च करना है। शायद आपकी सेविंग्स ही इतनी नहीं है लेकिन ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, आपके घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट या काम अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा ख़र्चे की ज़रूरत है। तो आपको थोड़ा बहुत सोच समझ के अपने पैसे का इस्तेमाल करना है। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं में आपका पैसा इस्तेमाल होना चाहिए। फोर्थ कार्ड जो है वो द हर्मिट का कार्ड है और स्कॉर्पियंस के लिए ये आपको एडवाइस भी दे रहा है टैरो के आपको खामोशी अख्तियार करनी है इस हफ़्ते। हर्मिट कहता है कि बिल्कुल एनालाइज़ करें चीज़ों को, खामोशी से बैठे रहें। और क्योंकि आपकी लव लाइफ में इश्यूज़ भी हैं, आपके करियर में भी इश्यूज़ हैं, तो थोड़ा सा खामोशी अख्तियार करें। बर्डन में हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आपके हैं माइंड में, तो इससे बेहतर है कि आप रिएक्ट करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा उस चीज़ को खामोश कर एनालाइज़ करें कि कहाँ पे ऐसी चीज़ें, ऐसी कहाँ पर मुझसे कमी रह गई है या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। तो स्कॉर्पियंस की मुझे कोई इतना हफ़्ता इतना मज़े का नज़र नहीं आ रहा। फिर लव लाइफ को लेके भी आप डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, फिर कैरियर को लेके भी, आप अपने काम को लेके भी परेशान नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपसे टिप्स स्कॉर्पियंस के लिए आपको दूंगी कि आपने एक ताला लेना है, यानी कि लॉक लेना है, और जिस दिन आपने ये काम करना है उसी दिन लीजिएगा। ये एक हफ़्ता पहले या पुराना कोई ताला इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप शॉप से वो ताला ले लें तो चाबी जो है वो लगी हुई हो, जैसे पैक हो, उसको आप खोले नहीं ताले को। ये आपने ये नहीं करना कि दुकान पे ही आप उसको चाबी लगा के उसको चेक कर रहे हो, नहीं। जैसा वो ताले शॉप वाला आपको ताला देगा, लॉक देगा, वैसे ही आपको घर ले आइएगा। ताले का जो साइज़ है वो मैटर नहीं करता, छोटा ले लें, दरमियाना ले लें, बड़ा ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपने जब ताला अपने घर ले आए, आपने ये करना है कि आपको जुमे की रात जो है ये ताला ख़रीदना है, ठीक है, या शाम को ख़रीद लें, दोपहर को ख़रीद लें, इसी नीयत से ख़रीदना है। दोपहर या शाम को आप ले आएँ और ये काम आपको जुमे की रात को करना है। वो ये इस तरह करना है कि आप वो ताला ले आए और अपने साइड पे रख दिया या अपने ड्रॉ में रख दिया। सोने से पहले आप क्या करेंगे कि उसको कुछ भी नहीं करना है, वो ताला बंद ही होगा और चाबी भी लगी होगी। आपने क्या करना है, जब सुबह होगी आप उस ताले को बग़ैर कुछ खोले, कुछ भी किए, आप उसको पैकेट में से निकाल के और आप किसी मस्जिद में या मंदिर में, कोई ऐसी रिलीजियस जो जगह है वहाँ पर आपको वो ताला किसी साइड पे रख दीजिएगा। उसका ये होगा कि जब कोई भी उस ताले को देखेगा, जब उसको खोलने की कोशिश करेगा, चाबी लगाएगा, तो ऐसे ही जैसे आपकी लक में जो रुकावटें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी जो लक है वो भी खुल जाएगी। जैसे ही कोई चाबी लगाएगा, उस ताले को खोलने की कोशिश करेगा, तो आपके जो भी बंद दरवाज़े हैं किस्मत के, वो ताला खोल देगा। तो ये थी टिप स्कॉर्पियो के लिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन हमारा है सेजिटेरियस, और देखते हैं सेजिटेरियस का ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है। सेजिटेरियस का जो एलिमेंट होता है वो है फायर, और इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो लियो है और एरीज़ है। और सेजिटेरियस भी डोमिनेटिंग स्टार है क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो फायर है, और जिनके एलिमेंट फायर हैं वो सारे जो ज़ोडिएक साइंस हैं वो डोमिनेटिंग भी होते हैं, पैशनेट होते हैं, बड़े एक्टिव स्टार है, एक जगह टिक कर बैठता नहीं है, और इसको जो है कोई ना कोई काम करने का इसको बहुत शौक़ होता है, इसको कोई ना कोई काम चाहिए होता है। अपने पार्टनर को लेके भी काफ़ी ये पोजेसिव होता है, डोमिनेटिंग भी होता है। और अब चलते हैं सेजिटेरियस की रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड है लव लाइफ का, सेकंड का कैरियर का है, और फाइनेंसिस का, फिर है जर्नल रीडिंग। आते हैं लव लाइफ की तरफ, देखते हैं कि पहला कार्ड जो है वो सेजिटेरियस का लव लाइफ का कौन सा है। वो है द चैरियट।
चैरियट जो है इस हफ्ते लव लाइफ में आपके अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं। काला भी होगा, सफ़ेद भी होगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, दोनों हालात मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप जो हैं अपने रिलेशनशिप को अपनी लव लाइफ को बस घसीटते हुए चलते जाएंगे। यानी कि थोड़ी सी टफ़ टाइम तो है आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, लेकिन आप उस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल आप जो हैं स्टिक हुए हुए हैं और बड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रिलेशनशिप को सोचते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लव लाइफ जो है आप सेजिटेरियस वालों का थोड़ा सा टफ़ है लेकिन स्टेबल है। सेकंड कार्ड जो है कैरियर का 3 ऑफ कप्स, और ये बता रहा है कि आपका कैरियर जो है वो आपको खुश ही रखेगा। आपको कोई परेशानी इस हफ्ते मुझे नज़र नहीं आ रही, आपके काम में कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। कुदरती रुकावटें हो सकती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं, कोई काम में कोई इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन कार्ड बता रहा है कि आप इस हफ्ते अपने काम को एंजॉय करेंगे, इमोशनली भी सेटिस्फाई होंगे, खुश रहेंगे अपने काम से। थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसिस का, ये बर्डन को शो कर रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स बर्डन का कार्ड होता है, स्ट्रेस का कार्ड होता है। फाइनेंसिस को लेके आप इस हफ्ते परेशानी मुझे नज़र आ रही है, ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं आपके कंधों पे, और उसकी वजह से ऐसा लगेगा आपके कंधों पे इतना ज़्यादा बोझ है अपनी ज़िम्मेदारियों का, अपने फाइनेंसिस का, और बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं। तो ये हफ़्ता आपका थोड़ा प्लानिंग भी नज़र आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, फ्यूचर में मेरा क्या होगा, मेरी फाइनेंसिस कब इम्प्रूव होंगे, क्या और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी। तो सोचते हुए, ओवर थिंकिंग करते हुए ये हफ़्ता आपका गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है। फोर्थ जो कार्ड है जनरल रीडिंग का 6 ऑफ कप्स, और ये कह रहा है कि हो सकता है आप किसी को इस हफ्ते मिस करें। कोई पुराना कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई कोई लवर हो सकता है, आपका कोई एक्स हो सकता है जिसके साथ आपने अच्छा टाइम गुजारा हो। आप मुझे इस हफ्ते कोई मेमोरी जो है याद करते हुए नज़र आ रहे हैं और मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा दिलो दिमाग जो है वो उदास नज़र आ रहा है। तो ये थी सेजिटेरियस की रीडिंग, और यहाँ पे मुझे थोड़ा फाइनेंसिस को लेके सेजिटेरियस वाले परेशान नज़र आ रहे हैं। तो फाइनेंशियली आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। परेशानियों से परेशान होने से कभी भी जो है वो परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो सेजिटेरियस के लिए मेरे पास जो टिप है वो ये है कि अपने घर में बरकत लाने के लिए आप ऐसा करें कि आप हफ्ते में एक दफ़ा किसी भी लोबान का हो गया, कोई ऐसा धुआं, अगरबत्ती हो गई, आप जो है मगरिब असर के बाद, यानी ये मगरिब से पहले और असर के बाद दरमियान, मगरिब और असर के दरमियान आपने उसकी धुनी देनी है। उसका जो स्मोक है वो पूरे घर में आपने लेकर आना है। मतलब इस तरीके से करना है कि लोबान जो है उसकी खुशबू, या अगरबत्ती है उसकी खुशबू पूरे घर में फैलती जाए। तो आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है, लोग आते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी नेगेटिव थिंकिंग होती है, या नज़र होती है, या हसद होता है, या हर किसी की अपनी अपनी एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है हर इंसान की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो। कुछ लोगों की एनर्जी जो है वो नेगेटिव भी होते हैं। जब हमारे घर में आते हैं या हमें देखते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़, हमारा जो घर है वो इससे काफ़ी मुतासिर होता है। तो आप जो हैं ये हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न, देखते हैं कैप्रिकॉर्न का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। कैप्रिकॉर्न का जो एलिमेंट है वो है अर्थ, और इनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो है टॉरस और वर्गो। और कैप्रिकॉर्न बहुत इंटेलिजेंट, बल्कि इसको हम जीनियस स्टार भी कहते हैं, और ये इसको अपने स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा ये फोकस्ड होते हैं कैप्रिकॉर्न, या अगर जो भी काम करेंगे ये स्टिक होकर करते हैं, दिल लगा कर करते हैं। तो चलते हैं कैप्रिकॉर्न की रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड लव लाइफ का है,
सेकंड कैरियर का है, थर्ड जो है वो फाइनेंसिस का है, फिर है जर्नल रीडिंग। तो लव लाइफ का जो कार्ड है कैप्रिकॉन के लिए वो है किंग ऑफ सोर्ड, और किंग ऑफ सोर्ड जो है वो कह रहा है कि आपने अपनी लव लाइफ को लेके बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इस हफ्ते जो हैं आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ वाली सूरत हाल ही नज़र आ रही है, लेकिन अगर आपकी थक गए हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, फिर भी आपका जो रिलेशनशिप है वो सही तरीके से नहीं चल रहा, तो आपको किसी के मशवरे की ज़रूरत है। आप इस हफ्ते किसी ऐसे इंसान से मशवरा करें, किसी लॉयर से मशवरा कर सकते हैं, या किसी ऐसी अथॉरिटी से भी मशवरा कर सकते हैं जो लॉजिकल हो, जो आपके जो रिलेशनशिप को बैलेंस करे, क्या इश्यूज़ हैं, क्या कंडीशंस हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों को लेके वो आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड यही बता रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो लॉजिकल है, लॉयर है, या कोई आपके फैमिली का जो बुज़ुर्ग है, वो आपको बेहतर तरीके से मशवरा देगा। सेकंड कार्ड जो कैरियर का है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और पेज ऑफ वॉन्ड्स वही न्यूज़ के बारे में बता रहे हैं कि न्यूज़ है वो कैप्रिकॉन के लिए आ रही है। कैरियर में कोई जॉब की न्यूज़ हो सकती है, मैसेंजर कोई मैसेज आ सकता है, कोई मेल आ सकती है आपको, कोई प्रोजेक्ट के बारे में, कोई हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हैं, उसकी मेल आ सकती है, कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई आपको ऑफ़र मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स ये भी कह रहा है कि आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने कैरियर से बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं कि मुझे बहुत कोई बड़ी जॉब मिलेगी, या मैं बहुत शुरू से ही जब मेरी कैरियर का स्टार्ट होगा तो मेरे बहुत स्टेबिलिटी एकदम से आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, वक्त के साथ साथ जो हैं चीज़ें ग्रो करती हैं और इम्प्रूव करती हैं। तो थोड़ा सा आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कम करें, और इस लिहाज से सोचें कि ये आपका जो कैरियर का जो टाइम है ये बिगिनिंग है। तो थर्ड जो है वो फाइनेंसिस का है, टू ऑफ पेंटिकल्स, और टू ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप सेविंग करें। जो कैप्रिकॉन्स हैं इस हफ्ते आपको सेविंग्स करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपका पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। आप जगह जगह इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कभी कुछ ख़रीदना, कभी सर्टिफिकेट्स ख़रीद रहे हैं, कभी बॉन्ड्स ख़रीद रहे हैं, कभी डॉलर्स करें, इस तरीके से आप, मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स प्लानिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल करें और अपने जो भी फाइनेंशियली जो हैं इश्यूज़ को बैलेंस करें। फोर्थ कार्ड जो है वो जर्नल रीडिंग का है और 8 ऑफ वॉन्ड्स है, और वो ये कह रहा है ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, हो सकता है आप कोई लोकल ट्रैवल इस हफ्ते करें। और यहाँ पर क्लियर सेलिंग भी है, और वो ये भी कह रही है कि आपकी जज्बात को भी, आप बहुत एक्साइटेड हैं, हर चीज़ को लेके बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। और लेकिन ये कार्ड ये भी कह रहा है कि ज़िंदगी में जो है अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़रा कम रखें। तो ये थी कैप्रिकॉन की रीडिंग, और यहाँ पर मुझे लव लाइफ में थोड़ा से कैप्रिकॉन्स वालों के लिए प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ हैं, कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर आपका कोई रिश्ता नहीं आ रहा काफ़ी टाइम से, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई ऐसा शो पीस रखें जिसमें कोई कपल हो या दो बर्ड्स हों, कोई ऐसी कोई चीज़ रखें जो दो हो, मतलब कपल्स हों, बर्ड्स के हों, एनिमल्स के हों, या मेल फीमेल का कोई इस तरह का हो, कोई ऐसे डेकोरेशन पीस रखें। तो इस तरह उसकी एनर्जी से आपका जो लाइफ में, लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं या आपका रिश्ता नहीं आ रहा, जो आप इंतज़ार कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। तो अब चलते हैं एक्वेरियस की तरफ और देखते हैं कि एक्वेरियस का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा।
एक्वेरियस का जो एलिमेंट है वो है एयर, और इनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो लिब्रा है और जेमिनाई है। तो एक्वेरियस वाले वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इमोशनल ज़रा कम होते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, लोग जो हैं इनसे एडवाइस भी ले सकते हैं, और ये लोग बड़े इंटेलेक्ट होते हैं, बहुत सोच समझ के फ़ैसले करते हैं। तो अब चलते हैं एक्वेरियस की रीडिंग की तरफ, और फर्स्ट कार्ड जो है लव लाइफ का है, सेकंड है कैरियर का, थर्ड जो है वो फाइनेंसिस का, और फोर्थ कार्ड जो है वो जर्नल रीडिंग है। एक्वेरियस के हर जगह बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, तो ये हफ़्ता मुझे तो इतना अच्छा एक्वेरियस का नज़र नहीं आ रहा। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर लव लाइफ के लिए है, इमोशनल लॉस हो सकता है, आपको अपने पार्टनर से कोई दुख मिले, कोई तकलीफ़ मिले, या हो सकता है इस हफ़्ते आपका ब्रेकअप हो जाए और नाराज़गी हो जाए, एक हफ़्ता पूरा आप बात ना करें, या वो चला जाए, या आपकी तरफ से कोई लॉस नज़र आ रहा है। तो ये हफ़्ता जो है इमोशनली लॉस मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। हो सकता है आपका ब्रेकअप पिछले हफ्ते हुआ हो और इस हफ्ते आप उस अपने पार्टनर का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते भी वो आपसे रिकॉन्साइल करने का कोई इम्कान नहीं है, दोबारा वो नहीं आएगा, आप उसको मिस करते रहेंगे इस हफ्ते भी। तो यहाँ पर मुझे लव लाइफ में भी इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। फिर सेकंड कार्ड जो है कैरियर का वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि कैरियर में भी इस हफ्ते टफ़ टाइम ही मिलेगा। जो हालात आपके ऐसे हैं कि अब आपके पास लगता है कि आप अपने कैरियर को लेके भाग रहे हैं, अपने इश्यूज़ को लेके भाग रहे हैं और स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, आप इतने गिव अप कर दिया है कि आप घर बैठ गए हैं, कहीं आप अप्लाई भी आपने करना छोड़ दिया है, जॉबलेस हो गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो आपको नाउम्मीदी बिल्कुल भी नहीं होनी है, बल्कि पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, अपनी जॉब के बारे में सोच सकते हैं, अगर आप जॉब की डिज़ायर है या आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने गोल्स लिख सकते हैं। अब थर्ड जो है वो फाइनेंसिस का है, पेज ऑफ सोर्ड। तो पेज ऑफ सोर्ड भी फाइनेंसिस की कोई बुरी ख़बर मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपका फड्डा हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई इख्तलाफ नज़र आ रहा है, या कोई बुरी ख़बर आती हुई नज़र आ रही है, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट की है तो हो सकता है कि इस हफ्ते कोई नुकसान हो जाए, या कुछ पैसों का मुझे कोई नुकसान नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके घर से चोरी हो जाए, या हो सकता है आपके पॉकेट से पैसे गिर जाएं, कोई ऐसी बुरी ख़बर मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। फोर्थ जो है वो जनरल रीडिंग का है, यहाँ पे भी 8 ऑफ सोर्ड है, फिर फियर्स बता रहा है, इनसिक्योरिटीज़ बता रहा है, आपके जो रिलेशनशिप में इतने इश्यूज़ हैं, कैरियर में, आपके फाइनेंसिस को लेके, हर जगह आपने इतने ज़्यादा इश्यूज़ फेस किए हैं अपनी ज़िंदगी में कि अब इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, फियर्स बढ़ गए हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्या मेरा सर्वाइवल हो भी सकेगा, नहीं हो सकेगा, आगे मैं क्या करूँगा, अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करूँगा। इस तरह की बहुत सारी जो हैं बातें आपके दिमाग में इस हफ्ते आएंगी इनसिक्योरिटी वाइज। फिर 8 ऑफ सोर्ड ये भी बताया है कि आप जो हैं अपने फियर से, अपने डर और खौफ से बराए मेहरबानी निकलें। अपने आप को इतना ज़्यादा आपने एक जगह रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एक जगह बाउंड कर दिया है, अपने घर में बैठे हैं, आप निकलें, अपनी कोशिश करें, या सोशलाइजिंग करें, लोगों से मिलें और चैट करें, कॉल भी आप कर सकते हैं। तो ये थी कुछ एक्वेरियस की रीडिंग। और अब टिप की तरफ आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ मुझे एक्वेरियस के नज़र आ रहे हैं। तो एक तो आपको मैनिफेस्ट करना है, और मैनिफेस्ट जो है आपने ग्रीन पेन के साथ करना है और रेड पेन के साथ भी करना है। जैसे कि आप मेरा वीडियो स्टार्ट में देख सकते हैं मैनिफेस्ट किस तरह किया जाता है। आप रेड पेन से करें और ग्रीन पेन से करें। इमोशनल आपके अगर रिलेशनशिप वाइज इश्यूज़ हैं या रिश्ते नहीं आ रहे तो आप रेड पेन से करें। अगर आपकी जॉब में भी इश्यूज़ हैं तो आप उसको ग्रीन पेन से कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में आपका काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो ये था एक्वेरियस। और अब हमारा जो आखिरी ज़ोडिएक साइन है वो है पाइसेस, और चलते हैं पाइसेस की तरफ। और
पाइसेस भी वाटर साइन है, इसका जो एलिमेंट है वो वाटर है। उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं पाइसेस के वो है स्कॉर्पियो और कैंसर। और पाइसेस वाले बहुत केयरिंग होते हैं, लविंग बहुत होते हैं और सीक्रेटिव भी होते हैं। स्कॉर्पियो की तरह ये लोग भी बड़े राज अपने दिल में इन्होंने छुपाए होते हैं लोगों के, और अपने भी इतने होशियार होते हैं कि दूसरों के सीक्रेट्स तो ख़ुद सुन लेते हैं, रख लेते हैं अपने दिल में, लेकिन अपने सीक्रेट्स जो हैं वो कम लोगों से शेयर करते हैं। तो ये था पाइसेस। अब देखते हैं लव लाइफ इनकी कैसी गुजरेगी इस हफ्ते, फिर कैरियर, अब फिर फाइनेंसिस और जनरल रीडिंग पाइसेस के लिए। फर्स्ट कार्ड जो है 7 ऑफ कप्स, जो रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए मैंने देखा है बड़ा मज़े का कार्ड है। वो ये है कि अगर आपका कोई लवर या आपका कोई एक्स या आपका पार्टनर अगर कहीं अब्रॉड में है, बाहर है या आपसे दूर है, तो वो उसका मुझे रिटर्न नज़र आ रहा है, वापसी नज़र आ रही है, वो वापस आ रहा है। और दूसरा ये है कि आप इस हफ्ते अपनी फैमिली से जो है बहुत अटैच नज़र आ रहे हैं, मतलब फैमिली के साथ आप वक्त अपना स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ या आपका जो लवर है उसके साथ। ये हफ़्ता आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। सेकंड कार्ड जो है द स्ट्रेंथ है, वो ये है कैरियर का। आ रहा है कि आपका कैरियर बहुत अच्छा है। अगर हम इसको अंदर से देखें और अगर हम सोचें तो वाकई आप डिज़र्व तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी आप जो है नाउमीद हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो कमज़ोरियां हैं जो हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता, ये भी मुझे नहीं मिल सकता, वो भी मुझे नहीं, ये सारी जो हैं हमारी कमज़ोरियाँ जो हैं वो हावी आ जाती हैं और इन चीज़ों से हैं रुकावटें पैदा होती हैं। तो स्ट्रेंथ का कार्ड यही कह रहा है कि आपका जो इनर है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपका जो मेंटली जो आपने एक इमेजिनेशन या आपने जो एक चीज़ क्रिएट की हुई है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ यूज़ करें। थर्ड कार्ड जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का है, फाइनेंसिस का, और फाइनेंसिस बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। अपने आपकी जो पोजीशन है वो बड़ी लीड करती हुई नज़र आ रही है, डोमिनेट कर रहे हैं, कोई फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि बहुत सारे फ़ैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आपका जो वर्क प्लेस है, ऑफ़िस में आप जो हैं बहुत सारा काम करेंगे, फाइनेंशियल मैटर्स बहुत ज़्यादा आपके हाथ से होंगे, गिव एंड टेक होगा। अगर आप बैंकिंग में हैं या कोई ऐसा फाइनेंशियली कुछ ऐसा काम करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लीड करेंगे उस चीज़ को। फोर्थ कार्ड जो है वो है जनरल रीडिंग का, और वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफ़र आपको इस हफ्ते आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो जॉब की ऑफ़र भी हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट की ऑफ़र भी हो सकती है। तो जब आप फ़ैसला करें तो सोच समझ के कीजिएगा, केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा 7 ऑफ पेंटिकल्स कोई नेगेटिव चीज़ को भी इंडिकेट करता है। तो आप ऐसा ना हो कि बाद में आपको नुकसान हो और आप अफसोस करें। तो आप बहुत सोच समझ के जो भी आपको फ़ैसला करना है फ़ैसला कीजिएगा। तो ये था पाइसेस, और अब चलते हैं पाइसेस की टिप की तरफ। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कैरियर में इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, बाकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी है पाइसेस की इस हफ्ते, और फाइनेंसिस भी बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। तो कैरियर वाइज ये है कि अगर आप जॉबलेस हैं या आपको जॉब नहीं मिल रही है, काफ़ी टाइम से आप सफ़र कर रहे हैं, या आपको ख़बर मिली है कि आपकी जॉब जो है वो ख़तरे में है, तो आप ये कर सकते हैं कि एक कोयला ले लें, और वो कोयला जो है किसी भी साइज़ का हो, लेकिन वो जो कोयला है आपको किसी बहते पानी में डाल देना है और मुड़कर नहीं देखना है। बहते पानी मतलब समंदर हो गई, कोई नदी हो गई, दरिया होगा, इस तरह का कोई, लेकिन ठहरे हुए पानी में मत डालिएगा, बहते हुए पानी में डालिएगा। तो ये थी पाइसेस की टिप और रीडिंग। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।